एक आदमी कहे अरे बाबू इमसाल देखो माहौल देख के इधर वोट दे दो, तू नहीं के बात मान। अब चंद लड़का मताल इधर, प्रियंकर उधर, चिलमखोर उधर, 10 टका लिया उधर, बिक गया 500 टका उधर चला गया। आपकी वोट क्या 500 रुपया कीमत है, 5000 एक बोतल कीमत है, चिलम कीमत है। आपकी वोट कीमत करोड़ों में, आजमाओगे। नेता भी मोहल्ले में होना जरूरी है। हम लोग मौलाना हैं, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता के पास जाना होगा, समिति के पास जाना होगा, परिषद के पास जाना होगा। हम लोग को अगर थाना ले जाओगे तो 3 महीना और अंदर कर देगा। हम लोग का काम थाना नहीं है, हम लोग का काम मस्जिद है, मदरसा, ईदगाह है, कब्रिस्तान है। नेता का काम थाना है, तो नेता बनाओगे तो हमने जैसे मोहल्ले में इमाम होता है, एक मौलाना होते, वैसे मोहल्ले में नेता भी एक रहो, ताकि और उनकी बातों को वहां तक पहुंचा सको। तो मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, फातिहा करना। नेता का काम है थाना जाना, समाज सेवा करना। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दिया तो मुर्दा उठ के खड़ा। तो उनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, उनका काम है समाज सेवा करना। तो जो काम जिसका उसको मानो, एक दो आदमी आगे बढ़ाओ। भारत में रहोगे, शान से रहोगे। कुछ नहीं कर पाएगा ये लोग, जितने नेता है तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या लगता है ये लोग कुछ कर लेगा? नहीं मेरे दोस्त, जितना देश के प्रधानमंत्री का हक भारत में है, उतना तेरा हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक। पढ़ोगे इतिहास तब ने ये क्या कर लेंगे, हमको भगा देंगे। आज तक कोई बच्चा भागते देखें? ये भी बच्चा हिंदुस्तान से भागते देखें? ये लोग जब से तब से वही कारण है, ये कर देंगे वो कर देंगे, भागते देखें। उल्टा सीमा हैदर 4 पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, उल्टा हो गया। भगाएगा क्या, खाक अंदर आ गई, अंदर भक्त के बुआ बाजी बन के बैठी। तो फिर तुम कहते भगा देंगे, ये तेरी ताकत नहीं है। इसलिए अल्लामा बोले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा बोले खैराबादी काला पानी में तकलीफ है जीना, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल अंग्रेजों के गुल जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से रोजे भून दिया, तब भारत को भारत में किसी के मुकर्रम पे नहीं रहते। हम भारत के हकदार भी हैं और भारत के वफादार भी है। तुम कहते हो भारत माता कहो, अरे हम तो भारत को इतना मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं। हम 5 वक्त जब तक भारत के धरती पे पेशानी रखते मेरी इबादत नहीं होती। तुम जबान से कहते हो, हम तो माथा जमीन पर रखते हैं ताकि देश से मोहब्बत हो जाए और रब की इबादत हो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ोगे तब ना। 29 दिन नमाज पढ़ा, 28 दिन और इमाम के कमरे में घुस के चांद की खबर पूछ रहा है। हजरत हजरत ईद के चांद की क्या खबर? वो भी दोपहर में पूछा, कोई इमाम बता सकता है? उस वक्त पूछ लिया इमाम साहब ने, बेटा क्या क्या? हजरत गुजरात में थे, मुंबई में थे, मद्रास में थे, बम्बई में थे, बस कपड़ा उपड़ा सब लेके आ गए, लच्छा उच्छा गरी छोड़ा किसमिस सब खरीद लिया। हजरत 150 टका 150 रुपया इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज की तैयारी में। इमाम ने पूछा नमाज की ईद की नियत याद है? बस बस उसी चीज की कमी है, वरना सब तैयार। इतनी नियत याद। इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईदगाह में, इस दिन कहा ना इमाम साहब ईदगाह में, तो 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ने 2 रकात नियत किया। हाथ उठाओ, छोड़ दो, फिर बांधो, फिर बांधो, फिर छोड़ो। ये भूलते गए, सुनते गए और भूलते गए। ईदगाह में इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया है उठाया कि नहीं उठाया। अकबर इस्लाम खतरे में, अमल इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में। इसलिए पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं आगे बढ़ोगे। आज तुम शादी में पटाखा फोड़ते हो क्यों? मौलाना चिल्ला चिल्ला के कहता है इन साल 2026 के बाद बाग खाल वालों अब पटाखा मत ले जाओ, अब ईरान से 2 मिसाइल मंगा।
एकदम 2 मिसाल मंगवा लो, लेके चलो गाड़ी में, मारो समझी क्यों पीछे 10 टका 5 टका पर कम कितना सवाब मिलेगा? हम तो कहते बना के ले जाए, मारो समझी घर एकदम खत्म हो। वाह रे मुसलमान, एक दिन तुम शादी ब्याह में हो रहा करते हो और तुम्हारे घर की हालत देखते हो। तुम एक दिन नाच के तुम बहू घर में लाओगे, वो बहू पूरा साल सास ससुर को उंगली नचाएगी। तुम एक दिन नाचा, अब बहू नचा रही। एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू लाया घर, अब बहू डेली घर में बम फोड़ रही। तो बर्दाश्त करो। तुम बस क्या दौड़ते हो? हजरत मेरा बेटा बहू बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा हो, बस में नहीं है तो टोटो टेम्पो में। इसलिए अपने औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि वो बेटा माँ बाप को देखेगा, मोहब्बत करेगा, और जब इतनी मोहब्बत करेगा तो कहेगा ए माँ हमने देख लिया है, जब आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। ये मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो, बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बाप से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। यहाँ तो पूरे रमजान में बीवी को लेके खाए तोड़ रहा था। मार्केट में 3 दिन 5 दिन गया वो सूट लेने के लिए। एक दिन गया खरीदा, दूसरे दिन घर में आके देखा, तीसरे दिन घुमा दी। मेरी माँ बहने तो कपड़ा पहन, अच्छा कपड़ा पहन, बेहतर चेहरा बना, सुंदर मुखड़ा बना। कपड़ा पहनना बुरा नहीं, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन, कीमती कपड़ा पहन, चेहरे को सजा, अपने आप को बचा। लेकिन बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी थी। ईद के चांद रात जब चांद नजर आया, अली मौला घर मौला अली बाहर में है, हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर घुसा, ईद का चांद नजर आ गया है। पूरे मदीने के बच्चे घर से निकल के गलियों में खुशी की तराने गा रहे हैं। सुबह ईद होने वाली है, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, ईदगाह जाएंगे, बाप की उंगली पकड़ेगा, खुशी से मचलेगा, ए माँ हम दोनों भाइयों के बदन पे दिन भर पहने वही पुराना कपड़ा है, उनके अलावा और कोई कपड़ा नहीं है। सुबह कौन सा कपड़ा पहन के ईदगाह जाएंगे, कैसे कपड़ा पहनेंगे, दुनिया क्या कहेगी? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, फातिमा ज़हरा का टुकड़ा है, बदन पे पुराना कपड़ा है, ए माँ दुनिया क्या कहेगी? फातिमा फरमाती मेरे लाल तुम दोनों भाई जाके सो जा, आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। गौर करो मेरी माँ वहाँ चांद रात में हसन हुसैन के घर में कपड़ा नहीं, पुराना कपड़ा जो बदन पे पहने थे वही कपड़ा के अलावा कोई कपड़ा नहीं। इमाम हसन हुसैन दोनों सो गए, आराम करे, करते करते अजर ईशा की अजान हुई, फिर दोनों भाई की आँख खुल गई। कहा भैया कपड़ा आया होगा। फिर हसन हुसैन माँ के पास, माँ कपड़ा कब आएगा? अब तो मदीने के बाजार बंद हो गया होगा, अब तो दुकानें बंद हो गई होगी, अब तो अंधेरा छा गया होगा, अब तो दुकानें मार्केट बंद होगा, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? इमाम लोग सुबह क्या पहनेंगे? फातिमा की आंखों में आंसू चिल्लाने लगे। फिर फातिमा फरमाती मेरे लाल तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, सुबह जल्दी उठना है, ईदगाह जाना है, खुशी मनाना है, सब लोग सो गए, बच्चे बूढ़े सब सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा जरा सोती नहीं है। अपने घर के कोने पे मसल्ला डाल देती है, पेशानी को जमीन पर रखती है। फातिमा बीबी रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से जोड़ा दे दिया। मेरी माँ महान माँ की दुआ में कितनी ताकत है कि माँ की दुआ में वो ताकत है कि जिब्रील के जरिए रब ने हसन हुसैन के लिए जन्नती जोड़ा भेज दिया है। इसलिए माँ अगर तू एक माँ हो तो बेटे के लिए जन्नत हो, माँ हो तेरी आंचल में गारंटी दुआ है, तू माँ है तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी रजा में रब की रजा है, तेरे कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। उत्तर दिनाजपुर में 2 लड़का उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहा? झारखंडी बाबा 5-6 जलसा किए गाँव में, एक से मोन आया यूपी से, दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से, लेकिन सब एक ही तबे करते हैं। क्या हुआ? सब यही कहता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने बैठन बेटा उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, केटी है, मोटा टायर वाला गाड़ी है, 4-5 लाख नगद है। बलि सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिए नहीं दे तो शादी में 5 लाख क्या है?
4 लाख 5 लाख, लड़का है 34 की, 35 बहुत मुश्किल से 36, और KTM मोटा टायर वाला गाड़ी 1.5 कुंटल। अफसोस नहीं लगता? शादी में इतना खर्चा करते हो, क्या समझ के उस खर्चों को शॉर्ट करके शादी के खर्चा पढ़ाई में लगा। शादी का खर्चा पढ़ाई में लगा। तेरा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, बेटा जाहिल है, पूरे साल में पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी लगता है कचौटा शरीफ से। वो शेरवानी देखिएगा, वो जुब्बा, वो गमछा खुशबूदार, वो फूल, वो माला, वो सहला, कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, लगता तजिया उठा ला रहा है। शादी में खर्चा ओ भाई, वजू करने ढंग नहीं, और गाड़ी में फूल सजा के बैठा देखे, और इतना खुशबू लगाता है हजरत, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाता है। जब इमाम साहब पूछे निकाह पढ़ाते 1:30 बजे 1 बजे रात निकाह पढ़ाना पड़ता है। उस वक्त कोई नहीं, खाने के टाइम में पूरी भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, पटाखा के टाइम में भीड़, शादी में भीड़, लेकिन जब इजाबो कबूल असल जो काम था सुन्नते मुस्तफा